दोस्तों अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल हमारा ये कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। एक क्रिकेट टीम का एक कोच था, उसने 3900 रुपये में 3 बल्ले, 3 बैट और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। पहले उसने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 में खरीदा, उसके बाद उसने एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो और ज्यामिति मतलब ग्राफ के रूप में आपको व्यक्त करना है। बहुत सरल सवाल है। देखो, हमको यहाँ पर ये नहीं पता कि एक बल्ला कितने रुपए का और एक गेंद कितने रुपए की है, तो हम ये मान लेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है और एक गेंद की कीमत 12 रुपये है। यहाँ पर लिख लेंगे माना एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्रमशः 1 तथा 12 रुपये है। हम मान लेंगे माना एक बल्ले की कीमत 100 रुपये और एक गेंद की कीमत 12 रुपये है। सिंपल देखिए, आप यहाँ पर हमने इसको मान लिया है कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपये और एक गेंद की कीमत कितनी है, 12 रुपये है। अब देखो, सवाल ये बोल रहा है 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपये के, 3 बल्ला, एक बल्ला 100 रुपये का, तो 3 बल्ले 3 100 रुपये के हो जाएंगे। एक गेंद 12 रुपये की है, तो 3 गेंद तो 6 गेंद 6 12 रुपये की हो जाएगी, है ना। अरे एक बल्ला 100 रुपये का है, तो 3 बल्ला 6 गेंद, 3 बल्ला 6 गेंद कितने रुपये में, 3900 रुपये में, बराबर 3900। आ रहा है समझ में। 3 बल्ला मतलब 3x और 6 गेंद मतलब कि 6 बाय, 3x धन 6 बाय बराबर कितने रुपये, 3900 रुपये। 3900 रुपये में इसने खरीदी। उसके बाद एक बल्ला मतलब कि 1x और एक बल्ला, देखो, और उसके बाद उसने एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला है ना, यहाँ पर 3 है ना, एक बल्ला और कितनी गेंद, 3 गेंद। एक बल्ला मतलब कि x, क्योंकि एक बल्ला 100 रुपये का है, और 3 गेंद कितने रुपए की, एक गेंद 12 रुपये की, तो 3 गेंद 3 12 रुपये की, x धन 3 बाय, तो एक बल्ला और 3 गेंद कितने रुपये में, 1300 रुपये में खरीदी। तो देखो 3x धन 6 बाय बराबर 3900, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ही है। हुआ ये है कि इन दोनों पद से 3 को उसने कॉमन निकाल लिया है। यहाँ से भी 3 कॉमन निकले और यहाँ से भी 3 कॉमन निकला है ना। यहाँ से 3 कॉमन निकला तो यहाँ पर कितना बचा, 1 से बचा, और यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ रहेगा 2 बाय, यहाँ कितना रहेगा 2 बाय, बराबर का बराबर। अब यहाँ से 3 कॉमन निकला है तो वो अगली स्टेप में बटे में चल जाएगा और 3900 बटे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3900 बटे 3 हो जाएगा। और जब 3900 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1300 आएगा। तो इस समीकरण में जब हमने यहाँ से 3 कॉमन निकाल करके 3900 से भाग दिए, काटे मतलब, तो कितना बचा, x धन 2 बाय बराबर 1300 यहाँ पर बचा, है ना। इसी कंडीशन से यहाँ पर तो एक समीकरण हमारा आ गया x धन 2 बाय बराबर 1300, ये समीकरण 1। और अगला समीकरण हमारा आ गया x धन 3 बाय बराबर 1300, इसको हमने दे दी समीकरण 2 दे दिए, है ना। तो देखो, तो बीजगणितीय निरूपण करना था तो वो सिंपल है। तो पहला है x धन 2 बाय बराबर 1300, x धन 2 बाय बराबर 1300, ये समीकरण 1, ये बीजगणितीय निरूपण हो गया, ये आंसर है आपका। और दूसरा समीकरण हो गया x धन 3 बाय बराबर 1300, x धन 3 बाय बराबर 1300, ये समीकरण 2 हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर x और y क्या है, यहाँ पर x और y एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य है। अब हमको इसके ग्राफ बनाना। ग्राफ का मतलब एक चित्र दिख रहा है आपको, इस प्रकार से ग्राफ बनते, इस प्रकार से क्या बनता है, हमारा ग्राफ बनता है। हमको यहाँ पर ग्राफ का निरूपण करना है। ग्राफ के निरूपण करने के लिए हमको हल ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है, हल ज्ञात करना पड़ता है। देखो, तो पहला समीकरण क्या है हमारा समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 1 है हमारा x धन 2 बाय बराबर 1300। यहाँ पर हम लिख लेंगे x धन 2 बाय बराबर 1300, ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम क्या बोल देंगे, समीकरण 1 मतलब इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ इस समीकरण में हम y का मान निकाल लेंगे। कितना मान निकाल लेंगे, y का। तो बराबर किस तरफ, x धन का है, पक्षांतर कर देंगे उस तरफ आकर ऋण हो जाएगा, तो 1300 माइनस x। फिर अगली स्टेप में बराबर किस तरफ, 2 गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे 2 बटे में जाएगा, तो y का y बराबर का बराबर 1300 को 1300, x धन का उस तरफ आकर के ऋण का हो गया, फिर बटा 2 गुणे में था, पक्षांतर कर बटा में आ गया यहाँ पर। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर 1300 माइनस x बटे 2 आ गया। सिंपल है। तो देखो, अब इसकी सारणी बनाना सीखना पड़ेगा आपको, है ना।
ऊपर रहेगा एक्स की वैल्यू, है ना, आ रहा है समझ में, ऊपर रहेगी एक्स की वैल्यू, फिर यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक डब्बा बनाना है और नीचे रहेगी वाई की वैल्यू, नीचे किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू रहेगी, ऊपर किसकी वैल्यू रहेगी, ऊपर रहेगी एक्स की वैल्यू, ऊपर रहेगी एक्स की वैल्यू और नीचे रहेगी वाई की वैल्यू, और वाई का मान कितना है, वाई का मान इतना है, वाई का मान इतना है ना। अब ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक मान लेंगे, हम एक्स का कोई भी एक मान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स का मान 300 ले लिया, एक्स का मान कितना ले लिया मैंने, 300 ले लिया। जब मैं यहाँ पर एक्स का मान 300 लूँगा तो एक्स का मान 300 मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। देखो इस सवाल को आप पुरानी मेथड से कर सकते हो, जिस मेथड से मैंने आपको पहला सवाल करवाया है और एग्जाम्पल करवाया हूँ, उस मेथड से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। आ रहा आपको समझ में, उस मेथड से भी आप सवाल कर सकते हो और इस मेथड से भी आप कर सकते हो ना। तो यहाँ पर मैंने एक्स का मान कितना लिया, 300 लिया। तो यहाँ पर देखो 1300 माइनस एक्स का मान रख देंगे यहाँ पर 300, तो 1300 में से 300 गए, कितना बचा, 1000 बचा, और 1000 में जब 2 का भाग दूंगा कितना आएगा, 500 आएगा। क्लियर। अब एक बार मैंने एक्स का मान 500 ले लिया, तो यहाँ पर एक्स का मान 500 रख दो, 1300 माइनस 500 बटे 2, 13 में से 500 का कितना बचा, 800 बचा, और 800 में जब आप 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 400 बचेगा। बन गई पहली सारणी। उसी प्रकार अब समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 कितना है हमारा, एक्स धन 3y बराबर 1300, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स धन 3y बराबर 1300। यहाँ से y का मान निकालेंगे, बराबर किस तरफ एक्स गुणे में है, उस तरफ जाकर के एक्स हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो y का y बराबर का 1300 का 1300, बराबर किस तरफ एक्स धन का है, उस तरफ जाकर के एक्स हो गया, ऋण का हो गया। फिर लगा देंगे बटा, 3 यहाँ पर गुणे में है, पक्षांतर करेंगे, 3 यहाँ पर बटे में जाएगा, 3 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगा, है ना। तो ऊपर लिखेंगे एक्स की वैल्यू और नीचे फिर बाय, नीचे बाय की वैल्यू। तो बाय का मान हमारा इतना है, बाय बराबर 1300 माइनस 1 बटे 3, बाय बराबर 1300 माइनस 1 बटे 3। अब एक्स का हम एक मान ले लेंगे 400, यहाँ पर मैंने एक्स का मान 400 ले लिया, एक्स का मान कितना ले लिया, 400। तो 1300 माइनस 400 बटे 3, तो 1300 में से 400 गए, कितना बचा, 900। जब आप 900 में 3 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। अब एक्स का मान एक बार 100 ले लूँगा, तो यहाँ पर एक्स का मान 100 रख दो, तो 1300 माइनस 100, 1300 में 100 कितना बचा, 1200, और 1200 में जब आप 3 का भाग दोगे कितना बचेगा, 400 बचेगा। तो 3 चौक 12, कितना बचेगा, 400। ये हमारा यहाँ पर ये बन गया। हाँ, अब हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना बहुत सरल होता है। एक होता है हमारा एक्स अक्ष, ये आड़ी लाइन को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष, और जो खड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ये हो गया हमारा वाई अक्ष। एक्स अक्ष में हम ले लेंगे बल्ले का मूल्य, एक्स अक्ष में हम ले लेंगे बल्ले का मूल्य रुपए में, और वाई अक्ष में हम ले लेंगे एक गेंद का मूल्य। क्लियर। अब देखो, अब पहली जो रेखा है, इस रेखा से हमको ये हल प्राप्त हुआ है, तो हम रेखा बनाना सीखेंगे। x का मान 300 और y का मान 500। तो x अक्ष पर 300 कहाँ है, x अक्ष पर 300 कहाँ है, अच्छा x अक्ष पर 100, 200, 300, 100 का अंतराल है, 100, 200, 300, 4, 1-1 सेंटीमीटर लेना आपको कॉपी में, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100, 200, 300, x अक्ष पर 300 ये हो गया। क्लियर। x अक्ष पर 300 ये हो गया, और y अक्ष पर 500, y अक्ष पर कितना, y अक्ष पर जो 500। तो y अक्ष देखो, x का मान 300 और y का मान 500, तो x का मान 300 और y का मान, ये y अक्ष, y का मान 500, 500 को आगे बढ़ाओ, ये 300 को ऊपर ले जाओ, ये तो 500 वाली रेखा और 300 वाली रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 300, 500, क्योंकि शुरू वाला x अक्ष का होता है और बाद वाला y अक्ष का। ये बिंदु x अक्ष पर कितने पर मिल रहा है, 300 पर मिल रहा है, और ये बिंदु y अक्ष पर कितने पर मिल रहा है, 500 पर मिल रहा है, तो ये बिंदु जाएगा 300, 500। उसी प्रकार अब x का मान कितना है, x का मान है 500 और y का मान कितना है, 400। x का मान है 500, तो x अक्ष पर 500 कहाँ है, x अक्ष पर 500 ये है, और y अक्ष पर 400, y अक्ष पर 400 कहाँ है, ये है। तो 400 वाले को आगे बढ़ाया हमने और 500 वाले को ऊपर ले गए, तो ये दोनों रेखा कहाँ प्रतिच्छेद करी, यहाँ प्रतिच्छेद करी, तो ये बिंदु जाएगा हमारा 500, 400। इस बिंदु को हम बोलेंगे 500, 400 कहेंगे। ये बिंदु कहलाएगा हमारा 500, 400 कहलाएगा। ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, 500, 400। अब ये हमारा पहला बिंदु आ गया, ये हमारा दूसरा बिंदु आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो ये वाली जो रेखा है, ये रेखा एक इस समीकरण का रेखा है, तो इस रेखा को हम नाम दे देंगे x धन 2y बराबर 1300। x धन 2y बराबर 1300 क्यों, क्योंकि इसी रेखा से y आया था और इसी रेखा से हमको ये दो बिंदु मिले थे, है ना। तो ये जो रेखा है ना, ये रेखा हो जाएगी x धन 2y बराबर 1300। ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया।
अब उसी प्रकार इस रेखा से हमको दो बिंदु ये मिले, पहला बिंदु मिला x का 400, 300 है ना, x का मान 400 और y का मान 300। x अक्ष पर 400 कहाँ है, x का मान 400 ये हो गया, और y का मान 300, y का मान 300 ये हो गया। 300 को हमने आगे बढ़ाया, 400 को हमने ऊपर ले गया, तो ये एक बिंदु ये आया। इसको हम नाम देंगे 400, 300, क्योंकि x अक्ष पर ये 400 पर मिल रहा है और y अक्ष पर ये 300 पर मिल रहा है। शुरू वाला x का और बाद वाला y का, है ना। उसके बाद देखो दोस्तों, मैंने पूरे सवाल करवा चुका हूँ आप लोग को इसके, इसलिए सवाल थोड़ा मैं आपको जल्दी में समझा रहा हूँ, है ना। ठीक, समझ में जाएगा वैसे आपको, है ना। x का मान 100 और y का मान 400। x का मान 100 कहाँ है, x का मान 100 यहाँ हो गया, और y का मान 400, y का मान 400 ये हो गया। x का मान 100 और y का मान 400, 400 को हमने आगे बढ़ाया, 100 को हमने ऊपर लेगा, ये बिंदु आया। इसको नाम देंगे हम 100, 400। तो ये बिंदु कहलाएगा 100, 400, क्योंकि ये x अक्ष पर 100 पर मिल रहा है और y अक्ष पर कितने पर मिल रहा है, 400 पर। तो ये बिंदु कहलाएगा 100, 400। अब इन दोनों बिंदु जाती हमने क्या खींच दिए, एक रेखा खींच दी है। इस रेखा को हम नाम दे देंगे x धन 3y बराबर 1300। x धन 3y बराबर 1300 क्यों नाम दी हमने इसको, क्योंकि इसी से हमको ये दो बिंदु मिले थे। इस प्रकार हमारे यहाँ पर ग्राफ बन के कम्प्लीट हो गया।